जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर लाइक नहीं किया है तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी नई वीडियोस को, सभी जानकारियों को देख पाएँ, सुन पाएँ और अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय है श्रावण मास से संबंधित, यानी सावन के महीने के ऊपर यह वीडियो है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को किन किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इन बातों को हमें सावन के महीने में करें और किन बातों को हमें सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो भगवान शिव के इन भूलों से भगवान शिव का बहुत बड़ा पाप लगता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए किन बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और किन से हमें सावन के महीने में दूर रहना चाहिए। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। यह भगवान शिव का बहुत ही प्रिय महीना है। भगवान शिव की पूजा पाठ करने का ये महीना होता है और महादेव का आशीर्वाद और माँ पार्वती की पूजा का विधान इस महीने में विशेष रूप से मान्यताओं के अनुसार माना गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा व व्रत करने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन गलत और बिना ज्ञान के अगर हम कुछ भी भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं तो दुष्प्रभावों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन सावन के महीनों में और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को सावन के महीने में पूजा के दौरान बेलपत्र, धतूरा, भांग के पत्ते, दूध, तिल, गुड़ आदि अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इनसे माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और इसी प्रकार से भगवान शिव जो हैं उनको स्वच्छता बहुत अधिक प्रिय होती है। इसलिए विशेषकर सावन के महीने में विधि विधान से पूजा तो हमें भगवान शिव की करनी ही चाहिए और इसके साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह सबसे पहले जल्दी से उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। घर में जो भी पूजा का स्थान होता है उसे सावन शुरू होने से पहले ही साफ कर लेना चाहिए और नित्य प्रति भी साफ करना चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा माँ पार्वती के साथ स्थापित करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करना चाहिए और अगर खुद के घर के मंदिर में भी छोटा सा शिवलिंग है, छोटे रूप में ही रखा जाता है क्योंकि घर में, इसलिए मैंने छोटा बोला, तो उस पर भी जलाभिषेक करके पंचोपचार से विधिवत पूजन अर्चना करनी चाहिए। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं या मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो शिवलिंग पर जल के अंदर गंगा जल मिलाकर, दूध मिलाकर भगवान पर अर्पित करें और इसके बाद शिवलिंग पर फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र को कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और चंदन लगाकर उनकी आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चना वंदन करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग में उन्हें सफ़ेद मिठाई या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई अर्पित की जा सकती है और भगवान का इस तरीके से पूजन अर्चन किया जाता है तो भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में, श्रावण मास में कौन से ऐसे काम हैं जो भूल कर भी किसी को नहीं करने चाहिए। तो वे कार्य क्या हैं कि सावन के महीने में एक तो भगवान को कभी भी केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सावन के महीने में
बैंगन को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए बैंगन को नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैंगन खाना सावन के महीने में बहुत ही गलत होता है, उसकी मनाही है। तो सावन के महीने में बैंगन को त्याग ही कर देना चाहिए। और जो व्रत रखते हैं उन्हें तो विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप भगवान शिव को चाहे सावन हो या वैसे भी जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से जल तो अर्पित कर सकते हैं, किंतु तांबे के पात्र में दूध मिश्रित जल का कभी भी अभिषेक भगवान भोलेनाथ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जल शुद्ध नहीं होता है और वह विष के समान बन जाता है। सावन के महीने में ध्यान रखना चाहिए कि तेल अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। कांसे के बर्तन में सावन के महीने में खाना नहीं खाना चाहिए। पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती है। भगवान भोलेनाथ पर केवल चंदन चढ़ाया जा सकता है। और सावन के महीने में कई लोग दूध का भी परित्याग कर देते हैं, तो दूध का सेवन भी अच्छा नहीं माना जाता है। सावन के महीने में दिन के समय शयन नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से सोने से सावन के महीने में दोष लगता है, यह कहा गया है हमारे पुराणों में। इसी प्रकार से सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए और किसी भी तरह से जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए फिर भी लोग खाते हैं, तो उन सभी से अनुरोध है कि वैसे उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन कृपया करके सावन के इन महीने में चतुर्मास में तो उन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना ही करें, नहीं तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है, भगवान रुष्ट होते हैं। इस प्रकार से सावन में अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, भगवान का पूजन अर्चना करनी चाहिए और भगवान की इस तरह से आरती करनी चाहिए। ये सभी आपको जानकारी मिल गई होगी, तो आशा है कि आप इन सभी जानकारियों को आगे से ध्यान रखेंगे और अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारेंगे और अपने जीवन में भगवान शिव जी और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनकी असीम कृपा से आपके ग्रहों में भी सुधार होगा। तो इस तरीके से भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजन अर्चना करने से सावन का महीना बहुत ही पवित्र है, तो उनकी कृपा तुरंत ही मिलती है। और अगर काल सर्प दोष है किसी के ऊपर तो सावन के इस महीने में पूजन अर्चना करने से साल भर के लिए उनके जीवन से काल सर्प दोष की दशा शांत हो जाती है, क्योंकि हर साल इसीलिए व्रत त्योहार रखे गए हैं कि हमारा जीवन उन सभी को अपनाता रहे और हमारे जीवन में जो भी कोई परेशानियां हैं वे टलती रहें और उन सभी से हमें निजात मिलती रहे। तो इस प्रकार से सावन के महीने का लाभ उठाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और भगवान शिव की माँ पार्वती की असीम अनुकंपा के पात्र बने। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आप पर भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा विशेष कृपा बने। आप सभी को बहुत बहुत श्रावण मास की बधाई, श्रावण मास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।